अभी तक ईडी आईटी की कार्रवाई अधिकारियों के यहाँ होती थी। पहले विधायक के रूप में देवेंद्र यादव को चुना गया, टारगेट किया गया। जो आज जो घटना हुई ना, बहुत दयनीय और निंदनीय है। और निंदनीय इसलिए है जी देखिए, अभी कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने वाला है। भाजपा की सरकार जब जब भी डरती है वह ईडी जो इनके सरकारी तंत्र है उसका उपयोग करके, और सारी न्यूज एजेंसियां बोल दी है कि भारत जोड़ो यात्रा से केंद्र सरकार बहुत ज्यादा डरी हुई है। बस उसी के परिणाम स्वरूप ये सब किया जा रहा है। जी यही भाजपा की तंत्र को बताती है कि उनको कांग्रेस नेताओं से डर लग रहा है। जो कांग्रेस का नेता भाजपा की पोल खोल रहा है, उनका विरोध कर रहा है। बीबीसी देख लो आप, उनके ऊपर भी निरंतर ईडी का छापा। एनडीटीवी देख लो, उनके ऊपर भी। अगर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, जबरदस्ती दबाव बना रही है, उनको तोड़ने की प्रयास कर रही है, तो कार्रवाई होने क्यों नहीं दे रही? क्या मतलब है ये धरना प्रदर्शन? भूपेश बघेल की इतनी लोकप्रियता, इतनी ज्यादा लोकप्रियता, वो आपको सिर्फ आप देखना चाहोगे तो चुनाव में आपको जरूर दिखेगी। तो ये सारा चीज साजिश के तहत की जा रही है और हम चाहते हैं जल्द से जल्द ईडी हमारे यहाँ से बाहर जाए। 24 घंटे 48 घंटे जितने देर ईडी रहेंगे, हम सारी महिलाएं उनके साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो खबर है सुबह से जो आ रही है, ईडी की दबिश। छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम ने कांग्रेस के 6 अलग अलग नेताओं के घर में दबिश दी है। इनमें कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, विधायक देवेंद्र यादव समेत अलग अलग नेताओं के नाम हैं। 6 लोगों के घर में सुबह से दबिश दी है और अभी तक सर्वे की टीम लगातार जारी है। ईडी की टीम किस मामले में है वो आपको आगे पता चल जाएगा। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे कि ईडी की जो टीम है इसका कनेक्शन किस चीज से जुड़ा हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि कोयला घोटाले में जो पिछले दिनों अक्टूबर में कार्रवाई की गई थी, 9 लोग अरेस्ट, इसमें आईएएस समीर विश्नोई समेत कई अधिकारी शामिल हैं, उससे कनेक्शन इसको जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि इस रेड के बाद से जो है छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर ईडी के खिलाफ में नारेबाजी चल रही है और कांग्रेस जो है इस मामले को लेकर ईडी दफ्तर को घेराव करने जाने वाली है। आपको ये भी बता दें कि सुबह से जब इस बारे में खबर आई तो उसके बाद से सियासी गलियारे में हलचलें तेज हो गई और उसके बाद जो कांग्रेस के जो संचार विभाग के जो नेता है सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने इसे राजनीतिक बताया, ईडी की इस कार्रवाई को राजनीतिक बताया। उन्होंने कहा है कि रायपुर में जो अधिवेशन होने जा रहा है कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, उससे भाजपा घबरा गई है और पिछले दिनों जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उससे भी भाजपा घबरा गई है। तो कहीं ना कहीं इस जो ईडी की कार्रवाई, इससे सियासत तेज हो गई छत्तीसगढ़ में। आगे क्या कुछ हो रहा है और विधायक देवेंद्र यादव के घर के बाहर जो उनके समर्थक जो हैं ईडी के खिलाफ में नारेबाजी चल रही है, उसकी रिपोर्टिंग आप आगे संजय के हवाले से देखिए। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम देखना शुरू कर चुके हैं आप। ईडी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू हो गई है और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के घर में ईडी ने दबिश दी है। और दबिश की खबर पड़ते ही देवेंद्र यादव के जो समर्थक हैं वो उनके निवास स्थान के बाहर आके इकट्ठा हो चुके हैं। जितने तादाद में आदमी मौजूद हैं, समर्थक मौजूद है, उतने ही तादाद में महिलाएं भी मौजूद है। अंदर ईडी की कार्रवाई चल रही है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि वो देवेंद्र यादव के घर के अंदर के मंजर दिखाने के प्रयास करें कि ईडी की कार्रवाई अंदर चल रही है और बाहर में समर्थक विरोध में खड़े हुए। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी मौजूद है, जिला अध्यक्ष जी से बातचीत करेंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक निवास को आज ईडी की कार्रवाई चल रही है, किस प्रकार से आप लोग बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? ये केंद्र सरकार की जो कांग्रेस के को डैमेज करने के लिए जिस तरीके से वो सीबीआई, ईडी, आईटी को उपयोग कर रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं का यहाँ जो ईडी, सीबीआई को आगे करके जो डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक अधिकारियों के घर पे छापेमारी चलती थी, पहली विधायक है देवेंद्र यादव, उनके यहाँ छापेमारी हुई। ये जो है पूरी की पूरी तरह भाजपा इसको राजनीतिकरण कर चुकी है। ईडी, आईटी, सीबीआई का ये उनके एक तरीके से दलाल के रूप में काम कर रहे हैं कि यहाँ जो भी चीज होता है पूरी की पूरी से भाजपा, गैर भाजपा शासित जहाँ पर भाजपा का सरकार नहीं रहता है उस जगह पे ही इन लोगों के छापे पड़ते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होता है इनके छापे बंद हो जाते हैं, वो दूध के धुले हो जाते हैं। आप लोग अभी यहाँ दरवाजे के बाहर बैठे हैं, आगे क्या कुछ करने वाले? ईडी अगर नहीं रुकी तो? यदि ईडी, आईटी अपने काम को खत्म करके तुरंत नहीं लौटे तो अभी तो हम लोग इतनी कम संख्या में हैं, इससे भारी विधायक निवास के आगे जैसा आपने बताया भारी भीड़ हो चुकी है, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं और कुछ युवा भी हैं हमारे साथ मौजूद है, पार्षद हैं। आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं आगे, क्योंकि ईडी की कार्रवाई अंदर चल रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आज जो घटना हुई ना,
बहुत दयनीय और निंदनीय है। और निंदनीय इसलिए है कि लगातार केंद्र सरकार जो है अपनी एजेंसियों का निरंतर दुरुपयोग कर रही है। आपको एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहता हूँ, आप देखो BBC देख लो, आप उनके ऊपर भी निरंतर ईडी का छापा, NDTV देख लो उनके ऊपर भी, और लगातार छत्तीसगढ़ में कई जगह आप देखो निरंतर दुरुपयोग कर रही है। और देखिए उनका सिर्फ एक ही काम है कि छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ में लोकप्रियता है भूपेश बघेल जी की, उनकी लोकप्रियता को डैमेज करना। लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की इतनी लोकप्रियता है, इतनी ज्यादा लोकप्रियता है, वो आपको सिर्फ आप देखना चाहोगे तो चुनाव में आपको जरूर दिखेगी, बिल्कुल बराबर दिखेगी। 2023 में चुनाव भी है और कांग्रेस का महाधिवेशन भी है, कहीं उसको इफेक्ट करने के लिए तो ये कार्रवाई नहीं की? कुछ भी कर ले, केंद्र सरकार अपनी कितनी भी एजेंसियों का निरंतर मिसयूज दुरुपयोग कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला। अब भारत जोड़ो की यात्रा देख लीजिए, उससे लगातार हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता, उनका लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हमारे भूपेश बघेल जी की लगातार लोकप्रियता बढ़ती, उसी भारत जोड़ो यात्रा से डरी हुई है। और सारी न्यूज एजेंसियां बोल दी है कि भारत जोड़ो यात्रा से केंद्र सरकार बहुत ज्यादा डरी हुई है, बस उसी के परिणाम स्वरूप ये सब किया जा रहा है। यहाँ पे पूरी तैयारियां हो चुकी है, दरी बिछ गई है, टेंट लग चुके हैं, अब माइक की भी आवाज आ रही है, मतलब माइक की भी व्यवस्था की जा चुकी है। और कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज आप लोग यहाँ विधायक निवास के बाहर खड़े हैं, अंदर ईडी की कार्रवाई चल रही है, किस प्रकार का आंदोलन है आपका? जी देखिए, अभी कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने वाला है। भाजपा की सरकार जब जब भी डरती है वह ईडी जो इनके सरकारी तंत्र है उसका उपयोग करके हमारे नेताओं को, हमारे कांग्रेस के विचारधारा के समर्थकों को प्रताड़ित करने का प्रयास करती है। उसी के दौरान आज हमारे विधायक, भिलाई विधायक जो कि अभी भारत जोड़ो यात्रा में भी प्रमुख किरदार निभाए थे, उसकी नज़रों में वो राष्ट्रीय स्तर पर आ चुके हैं। तब से ईडी ने भी उनको परेशान करने की ठानी थी और आज उन्होंने उनके यहाँ रेड मारी है। अभी तक ईडी आईटी की कार्रवाई अधिकारियों के यहाँ होती थी, पहले विधायक के रूप में देवेंद्र यादव को चुना गया, टारगेट किया गया। जी यही भाजपा की तंत्र को बताती है कि उनको कांग्रेस नेताओं से डर लग रहा है। जो कांग्रेस का नेता भाजपा की पोल खोल रहा है, उनका विरोध कर रहा है, उनकी सच्चाई सभी सामान्य जनों के सामने ला रहा है, उनसे भाजपा भयभीत हो रही है और अपने सरकारी तंत्र का प्रयोग करके अपने छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेताओं की बात सुनकर वह ये सब कार्रवाई करा रही है। वरना आज के पहले किसी विधायक के यहाँ नहीं हुआ है, ये सभी बात जानते हैं। अगर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, जबरदस्ती दबाव बना रही है, उनको तोड़ने की प्रयास कर रही है, तो कार्रवाई होने क्यों नहीं दे रही? क्या मतलब है ये धरना प्रदर्शन? जी ये धरना ये है कि ईडी की जो सोच है, ईडी की जो चाल चलन है, वो सामान्य लोगों को समझ है कि आप यहाँ देखेंगे, आप चारों तरफ देखेंगे, जन सामान्य भी अपने नेता की रक्षा के लिए आए हुए हैं। क्योंकि ईडी की सरकारी तंत्र जो लगातार हो रही है, आप देखेंगे लगातार ईडी छापे मारते उनको कुछ नहीं मिलता है, पर एक तरीके से प्रताड़ित करके लोगों की छवि, हमारे कांग्रेस के नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास करती है। बस इनका कहना है कि कांग्रेस नेताओं की छवि को खराब करने के लिए ईडी का प्रयास किया जा रहा है। महिलाएं भी इस आंदोलन में हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस आंदोलन में महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा दिखा रही है। मैम, आप लोग यहाँ पे आए हैं, महिलाएं भी धरने में बैठी है, किस तरह का ये आंदोलन चल रहा है? हम लोग चाहते हैं कि ये जो ईडी की अननेसेसरी कार्रवाई है, जब जब मोदी जी को परेशानी होती है वो चाहते हैं कि हमारे इस तरीके के बड़े राजनेता इस तरीके की परेशानी में आए, क्योंकि अभी आज सामने इलेक्शन है, तो ये सारा चीज साजिश के तहत की जा रही है और हम चाहते हैं जल्द से जल्द ईडी हमारे यहाँ से बाहर जाए। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बड़ी तादाद में आई है यहाँ पे समर्थन करने के लिए, रोकने के लिए कार्रवाई को। जी देवेंद्र जी के लिए हम लोग महिलाएं दिन भर बैठने को तैयार है, 24 घंटे 48 घंटे जितने देर ईडी रहेंगे हम सारी महिलाएं उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के हम सारे भाई बहन जितने भी यहाँ पे आए हम सब उनके साथ रहेंगे। जब तक ईडी ये घर नहीं छोड़ती आप लोग ये जगह नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे उनको। अभी जल्द से जल्द यहाँ से निकले, हमारे और भी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे तादाद बढ़ती ही जाएगी। इनका कहना है कि तादाद बढ़ती जाएगी, जब तक ईडी घर नहीं छोड़ती तब तक ये लोग अपनी जगह से नहीं हिलने वाले हैं। बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी तक के लिए इतना ही। भिलाई टाइम्स को सब्सक्राइब करना बोले, धन्यवाद।
बस बढ़िया। किसी की बात नहीं